जो अपने 500 को नोट देने के बाद वहाँ से चला गया और वांगजी 500 को नोट देखने लगा और मुर्गी अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाने वाला था कि किसी ने बोला कि तूने 500 की तो बोनी कर ली और जायदाद भी हड़प लेगा क्या। तो हमारा वांगजी छत से मुड़ गया और उस शख्स ने बोला कि उधार के दामाद जी, दादाजी की मैं और तेरे बीच में जो खिचड़ी पक गई है मैंने सारे बातें सुन ली, समझे। वांगजी ने बोला कि तूने सारी बातें सुन ली बोल के हमारा वांगजी उसे छू रहा था। तो उसने कहा कि क्या तुम इस पतले, हाँ ये हाथ धोया तूने, हाँ बोल के हमारा वांगजी का हाथ पकड़ के और उसके वोट्स लेने लगा। वांगजी ने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है सर। उस शख्स ने बोला कि हाँ इम्पोर्टेंट है इसलिए मेरे हाथ में जच रहा है बोल के वो वांगजी के सूटकेस के पास जाने लगा और वहाँ से जो भी सामान है सब कुछ निकालने लगा और वहाँ से एक टी शर्ट पहनने लगा। और वांगजी ने कहा कि अरे सर ये पहन रहे हो, मैं कल क्या पहनूंगा। उस शख्स ने कहा कि एक घुसन दूंगा ना पूरी पत्ती से निकल जाएंगे, समझे। कल मैं मामा जी को बता दूंगा तो जितने भी सामान है वो मुझे दे दे, सब मुझे दे दे सब। वांगजी ने बोला है कि जो भी पहना है वो भी निकाल के दे दूं क्या, हाँ। वो शख्स ने अपनी गर्दन उठा के वांगजी की तरफ देखा तो वांगजी चुप हो गया और वो शख्स हमारा वांगजी के जितने भी सामान है वो अपने पास लेकर जाने लगा। जाने के बाद यहाँ से हमारा सीन कट होता है, हम सुबह के सीन दिखाई देते हैं। वो शख्स हमारे वांगजी के कमरे में आ गया, जोर से गेट खोल दिया और कुर्सी को लात मार के दूर पहुंचा दिया। कुर्सी हमारा वांगजी चढ़ के मारे उठ गया और देखने लगा तो अभी तक सो रहा है, हाँ अभी तक सो रहा है, क्या कर रहा था रात भर, हाँ बोलने लगा वो शख्स। वांगजी ने बोला कि वो ना मैं शूटिंग कर रहा था। तो शख्स ने कहा कि मैं ले लेता, मुझे ले लेता, हाँ। तो वांगजी ने कहा कि हाँ मैंने आप ही को लिया है। उस शख्स ने कहा अच्छा, बोल दिया वो शख्स ने। और हमारा वांगजी ने वीडियो ऑन करने के बाद तो वो शख्स डर गया, पूरी तरह डर गया। डर के मारे जो भी वांगजी के कपड़े पहने थे ना वो कपड़े सब वांगजी को लौटा रहा था। और वांगजी ने कहा कि तुम मेरे तो पत्ते से निकालने वाले थे। वो शख्स ने कहा कि अरे वो भूल जाओ, मैं तो मजाक किया था, ऐसे कहने लगा। तो वांगजी ने अच्छा ठीक है। तो हमारा वांगजी अपने कपड़े को साइड रखा तो वीडियो उस शख्स ने छीन कर तोड़ दिया। फिर से जोर से बोला हाँ अब बता, मैंने तोड़ दिया अब क्या करेगा, हाँ कैसे दिखाएगा, हाँ। हमारे वांगजी ने कैसे दिखा दिया। तो वह शख्स ने बोला कि ये क्या है। तो वही जो वीडियो मैंने तुम्हें दिखाया वो इसमें है। तो वो तोड़ने वाला था। उसने कहा कि इसकी 50 कॉपी है। तो उसने डर के मारे वो घुटनों पे आ गया। तो वांगजी ने कहा कि ये क्या हुआ। वांगजी ने बोला कि तुम्हारी तो हवा ही निकल गई। तो उस शख्स ने कहा कि पूछो मत, मेरी हवा ही कहाँ कहाँ से निकली है, ऐसे बोल के हमारा वांगजी को बोलने लगा वो शख्स। वांगजी ने बोला ओ अच्छा। एक शख्स को किसी ने बुला दिया, कहने लगा चिट्टी मामा जी आए, मामा जी को सामान लेके आओ जाओ। बोला कि मामा जी अब आ रहे हैं, जब मेरे यहाँ वाट लग गई अब आ रहे हैं मामा जी। वांगजी ने बोला कि आप बताओगे, हाँ। तो चिट्टी ने कहा कि नहीं 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 मैं नहीं बताऊंगा। जी ने कहा कि अच्छा नहीं बताओगे, ठीक है। चिट्टी ने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अपने दिल पे अपने फेफड़े पे सब जगह छुपा के रख दूंगा, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, आपसे आपका मैं गुलाब हूँ बोल के हमारा वहाँ से चिट्टी जाने लगा अपने मामा के सामान लेने के लिए, वहाँ से चला गया। यहाँ से सीन कट होता है। तो जान अपने डैड के लिए चाय लेके जा रहा था। तो वांगजी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जान जान जान, ऐसे कर चिल्ला रहा था। तो हमारे जान के डैड जान की तरफ देखने लगा और हमारा जान डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था। तो अपने डैड के लिए जो चाय लेके आए थे तो वो छोड़ दिया और नीचे टूट गया और वो भाग भाग के हमारा वांगजी के पास जाने लगा। तो हमारा जान हमारा वांगजी के पास पहुंच गया। तो वांगजी जान जान कराता ना वांगजी ने देख लिया। वांगजी ने बोला कि तुम्हारी फैमिली को लगना चाहिए कि ना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हारी फैमिली पागल हो जाएंगी, इसलिए मैंने ऐसा किया, हाँ अच्छा लगा तुम्हें, हाँ बताओ। जान ने बोला कि ओह अच्छा, देखो मेरी फैमिली तो पागल तो नहीं होंगे पर तुम जरूर पागल हो जाओगे। वांगजी ने बोला कि क्या तुम्हें पसंद नहीं है, पर तुम्हारे दोस्त मुझे तो ऐसी जोर जोर से चिल्लाते रहती है। ओ बाप रे बाप, तुम्हारे दोस्त को तो कंट्रोल में रखना पड़ेगा।
हमारी जान न मुस्कुराई। उसके बाद जान ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम खाने के लिए नीचे आ जाओ, ठीक है। हमारा जान जाने लगा रहा था तो वांगजी ने कहा कि जान, तो जान वांगजी की तरफ मुड़ गया। बोलो। तो वांगजी ने कहा कि तुम्हारे लाल ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अच्छी लगती हो तुम। तो जान मुस्कुराते हुए कहा कि ओ थैंक्स, पर ठीक है, नीचे आओ, खाना बन चुका है, खाने के लिए आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से सीन कट होता है, डाइनिंग टेबल पे दिखाया जाता है हमारा वांगजी बैठ गया कुर्सी पे और चिट्टी ने देख लिया तो चिट्टी जोर से उठ के बोला, भाई आ गई, दस्त लगा दो। वांगजी ने कहा कि बुला रहा या डरा रहा है। चिट्टी ने कहा कि इस डर में भी प्यार छुपा हुआ है भाई। तो सभी लोग खाना खाने लग गए और खाना खाने के बाद सब लोग अपनी जगह पे चले गए, जहाँ जाना था सब चले गए। और हमारा वांगजी के पास फोन आया। वांगजी ने कहा कि हेलो डैड। वांगजी के डैड ने कहा कि कहाँ हो बेटा। वांगजी ने कहा कि मैं जू में हूँ डैड। तो उसके डैड ने कहा ओह अच्छा, बहुत अच्छे जानवर दिखते हैं, अच्छे से जानवर देखना। तो वांगजी ने कहा कि वांगजी सभी लोग को देखने लगा, कभी कोई कैसे बैठे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या। वांगजी ने कहा कि हाँ, मैंने इतने सारे रिश्तेदार नहीं, मतलब आई मीन इतने सारे चिंपैंजी नहीं देखा मैंने। तो वांगजी ने ऐसा बोल दिया। उसके डैड ने कहा कि जल्दी से घर आ जाओ बेटा। तो वांगजी ने कहा हाँ जरूर डैड, बोल के उसने अपना फ़ोन कर दिया और उसके डैड ने भी फ़ोन कर। पर वांगजी जा रहा था तो वहाँ पिंजरे में एक चिड़िया बनी हुई थी बहुत सारी। तो वांगजी उसी को निकाल रहा था, निकाल के बाहर उड़ा रहा था। जान उसके पास आया तो वांगजी ने कहा कि डैड को लगता है कि मैं टूर पर हूँ, पर ऐसी जगह पे फंसा हूँ, पता ही नहीं है डैड ने कहा। ओह अच्छा, तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था। वांगजी ने बोला कि हाँ, क्योंकि मैंने अपने डैड को झूठ बोला है कि मैं टूर पे आया हूँ, तो लगता है कि मैं टूर पे हूँ, पर उनको नहीं पता कि मैं ऐसी जगह पे फंसा। तो वांगजी ने कहा कि पर तुमने तो अपना गांव का टूर भी नहीं कराया मुझे। तो ने कहा ओह सॉरी सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तो भूल गई। जब यहाँ पे आए तो मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें तो टूर भी करवाना था। आई एम सो सॉरी। बस 5 मिनट बोल के वो यहाँ से सीन कट हो जाता। जान और वांगजी सारा गांव घूम रहे थे। घूमने के बाद वो लोग वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में उन लोगों को वेंचाओ मिल गया था। बैलगाड़ी रुक गया था तो जान ने वेंचाओ को देख के वो डर गई। तो वांगजी ने कहा ओह फिर मिल गए। वेंचाओ हमारे जान की तरफ ही देख रहा। वेंचाओ ने कहा कि बीच में बुढ़ा आ गया था, इसे तो बच गया था, तो मेरा हाथ से जिंदा नहीं बचता था। वांगजी ने कहा कि ओह अच्छा, फिर भी कह रहा हूँ कि तू मेरे जान से दूर ही रहे, समझे। वेंचाओ ने कहा कि तेरी माँ की, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वांगजी ने कहा कि बिल्कुल गाली नहीं देते, लड़की है सामने, ये गलत बात है, समझे। लड़की के सामने कभी गाली नहीं देना पड़ता, समझे। और एक और बात, मैंने जो कहा है वो कर, मेरे जान से तू दूर रहे, समझे। चल जान, बोल के वो लोग वहां से जाने लगे। तो यहाँ से सीन होता है तो घर में दिखाया जाता है। तो घर में पूरी तरह मोहल्ला बहुत खराब था। जान और वांगजी अंदर घुसे तो एक शख्स ने कहा कि ये कोई शहर नहीं है जो लड़की को घुमाने लेके चले गए। हाँ, ये गांव है, कुंवारी लड़की को घुमाया नहीं जाता, समझे। तुम्हारी तरह शहर नहीं है। मीन करना चाहते हो क्या तुम? हाँ, जी ने कहा कि मुझे बदनामी का होगा, आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों ने बुलाया, आप लोग ही बदनामी होगा क्या? मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ, मुझे मेरी वजह से कैसे बदनामी होगा, मुझे आप लोगों ने मुझे बुलाया था, आप लोग को सोचना चाहिए ना। तो सब लोग हैरानी से हमारा वांगजी को देख रहे थे और जान के डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। तो वांगजी ने फिर से बोला कि चिट्टी तूने नहीं बताया क्या? चिट्टी ने कहा क्या नहीं बताया मैंने भाई। वांगजी ने कहा कि तुमने नहीं कहा था कि तुम दोनों लवर्स घूमना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ये नहीं कहा था तुमने? हाँ, तो चिट्टी डर रहा था। अच्छा, मैंने ये कहा था क्या? पर मुझे याद नहीं है, शायद मैंने कहा होगा। तो जंकुक हमारी चिट्टी की तरफ गुस्से से देखा और एक जोरदार थप्पड़ मार के वहां से चला गया। वहां से सभी लोग वहां से भी चले गए सब लोग। वांगजी चिट्टी के पास आके उसने कंधे में हाथ रख दिया और वांगजी ने कहा कि तू मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था। तो चिट्टी ने कहा कि हाँ, मामा जी का कितना गुस्सा तेरा, तो देखा था शायद तू यहाँ से निकल जाएगा।
इसी वजह से मैंने तेरा सारा पूरा सामान पैक कर दिया, पर तूने तो उल्टा ही पलट दिया। इसी वजह से मुझे थप्पड़ खानी पड़ी तेरी वजह से। भांजी ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा तो थप्पड़ खाने के लायक ही हो जाएगा। तो शायद दूसरा गाल भी बचा के रख, बोल के हमारा भांजी वहां से चला गया। तो चींटी ने किया। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होगा। ठीक है, तो बाय बाय क्यूटी बाय। अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और आप भी खुश रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट भी करिए, यही चाहूँगा और कुछ नहीं चाहिए। और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए बस। तो मिलते हैं कल।